Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code Code Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to my channel. तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन का नाम है पैसिफिक अटलांटिक वाटर फ्लो। तो ये मीडियम लेवल प्रॉब्लम है और एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 2D मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एक 2D मैट्रिक्स आप लोग को दिख रहा होगा, उसमें तरह तरह का सेल्स है जिसमें कुछ वैल्यू है। अब बोल रहा है कि समझ लो कि इसको ये आदमी है, ये सब जो है ओशियन के बीच में ये सब आदमी है। ओशियन कहाँ पे है? किनारे में हम लोग का। ये ओशियन कहाँ है? किनारे में। किनारे में और किनारे में है। हम लोग का बीच में सब क्या है? आदमी है, समझ लो, ठीक है। तो हम लोग का बीच में आदमी है ये सब। अब इसको बोल रहा है कि जो भी आदमी है, अगर जो भी आदमी अगर दोनों जगह पहुंच जाए, यानी कि ये आदमी मान लो टू, ये अगर अटलांटिक भी पहुंच जाए और पैसिफिक भी पहुंच जाए, तो हम लोग को क्या करना होगा। ये पहले मैं हटा देता हूँ, क्लियर करता हूँ। जैसे कि ये फोर या टू कोई भी आदमी ले लो, हम लोग को बोल रहा है कि अगर ये आदमी पैसिफिक भी ओशियन पहुंच जाए और ये अटलांटिक ओशियन भी पहुंच जाए, तब हमको इसको क्या करना है? रिजल्ट में इंक्लूड कर देना है, ठीक है। अगर ये कहीं भी दोनों ओशियन में से एक ओशियन पहुंचता है और एक नहीं पहुंचता है, तो हम लोग को इसको आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसको थ्री को लिए, ठीक है। अब मान लो कि ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाया अटलांटिक ओशियन तक, लेकिन ये पैसिफिक ओशियन पहुंच गया, तो क्या इसको आंसर में हम लोग लेंगे? नहीं लेंगे। तो आंसर में रिटर्न क्या करना है? आंसर में रिटर्न करना है इसका जो रो का और कॉलम का वैल्यू है। जैसे कि इसका है वन और इसका कॉलम का वैल्यू है टू, तो देखो वन और टू हम लोग का नहीं पहुंच रहा है, तो आंसर में हम लोग उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। जैसे कि यहाँ देखो टू है और ये टू है, तो टू और टू, मान लो कि ये जो फाइव है, फाइव हम लोग का पहुंच गया अटलांटिक भी एंड पैसिफिक भी, तो इसको आंसर में इंक्लूड करेंगे हम लोग। और इसका जो ग्रिड का वैल्यू होगा वो क्या होगा? 2,2। सेल का जो वैल्यू होगा वो 2,2। अगर हम लोग को वैल्यू बोलता तो हम लोग वैल्यू रिटर्न करते, लेकिन यहाँ पे ग्रिड बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बोल रहा है कि पहुंचेगा भैया, लेकिन कंडीशन क्या है पहुंचने का? कैसे पता लगेगा कि हमको कौन आदमी पहुंच रहा है और कौन आदमी नहीं पहुंच रहा है? ठीक है भैया, तो हम लोग जैसे इस वैल्यू को कंसीडर करते हैं, तो इस वैल्यू को कंसीडर करते हैं हम लोग, तो देखो हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को नेबर सेल चेक करना है। कि अगर हम लोग का नेबर सेल, यानी कि इसका नेबर ये है, ये है, ये हो सकता है एंड ये हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को चेक करना है कि इसका नेबर ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ ही चेक करना है, हम लोग डायगोनली नहीं जाना है हम लोग को। तो हम लोग को चेक करना है कि क्या इसका जो वैल्यू है नेबर का, अगर उससे छोटा है या उसके बराबर है, तो हम लोग एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ सकते हैं अपने टारगेट की तरफ। तो हम लोग आ गए इस पे। अब तो देखें ये वैल्यू क्या मेरा छोटा है या उससे बड़ा है, तो हाँ छोटा या उसके बराबर है, तो हाँ आ गए हम लोग इस पे, सही है कंडीशन। फिर हम लोग इसका नेबर को चेक किए, क्या ये मेरा जो नेबर है इससे, ये जो नेबर है वन, क्या मेरा थ्री से जो करंट सेल है उससे मेरा छोटा या उसके बराबर है? तो हाँ भैया कंडीशन ट्रू है, ये मेरा छोटा है, तो छोटा होना चाहिए, ठीक है, या उसके बराबर होना चाहिए, तो हम लोग एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ेंगे। तो देखो ये थ्री जो है फाइव से छोटा है, तो हम लोग आगे आ गए। फिर वन जो है थ्री से छोटा है, इट मीन्स कि हम लोग क्या हुए? अटलांटिक आ चुके हैं। ये आदमी अटलांटिक आ चुका है। अब हम लोग इस पे देखेंगे, तो देखो थ्री जो है क्या मेरा फाइव से छोटा है? हाँ है। फिर हम लोग टू पे देखेंगे, क्या टू मेरा थ्री से छोटा है? हाँ है। इट मीन्स कि हम लोग का ये जो फाइव है ये कहाँ चला गया? ये पैसिफिक ओशियन भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन हम लोग का वो फुलफिल हो रहा है। तो ये जो आदमी है, ये जो ग्रिड का सेल है, ये कहाँ कहाँ जा रहा है? पैसिफिक ओशियन भी चला जा रहा है एंड अटलांटिक ओशियन भी चला जा रहा है। तो इसको आंसर में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। चलिए भैया, अब एक ऐसा वैल्यू दिखा दो जो नहीं पहुंच रहा है, चलो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो देखो हम लोग इसका नेबर देखे कि पैसिफिक ओशियन में है, कि क्या ये वैल्यू इससे छोटा या उसके बराबर है? हाँ है, तो इट मीन्स कि ये पैसिफिक ओशियन चला गया। अब तो आगे कुछ वैल्यू है नहीं, इस पे आ गए हम लोग। देखो तो हम लोग चेक किए कि क्या मेरा जो थ्री वैल्यू है, क्या इससे छोटा या इसके बराबर है? नहीं, ये तो बड़ा है मेरा। थ्री जो है मेरा क्या है? इससे बड़ा है। तो जब बड़ा है तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इट मीन्स कि अटलांटिक ओशियन नहीं जा सकता है। तो नहीं जा सकता है, इट मीन्स कि सिर्फ ये पैसिफिक क्यों जा रहा है? तो एक ही ओशियन जा रहा है। हम लोग को क्या करना है कि दोनों अगर जाए तो ही आंसर में इंक्लूड करना है।
तो ये एक ही जगह जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का फुल क्वेश्चन हो गया, फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझा दिया हूं। अब हम लोग चलते हैं अप्रोच की तरफ कि इसका अप्रोच क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इस ग्रिड पे हम लोग काम कर रहे थे, इस ग्रिड के सेल पे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि समझना कि ये हम लोग का सीढ़ी है, घर का सीढ़ी जिससे हम लोग चल के जाते हैं एक फ्लोर से नीचे। तो जैसे हम लोग समझना ये टॉप फ्लोर से हम लोग डाउन फ्लोर पे आ गए, तो हम लोग अगर टॉप फ्लोर से डाउन फ्लोर पे आ गए तो क्या हम लोग डाउन फ्लोर से टॉप फ्लोर पे जा सकते हैं? हाँ या ना बोलना। हाँ, हम लोग जा सकते हैं। कि अगर हम लोग ओशियन सॉरी अगर हम लोग बीच से समुंदर जा सकते हैं तो समुंदर से हम लोग बीच में भी आ सकते हैं, एकदम सेम रास्ता ही है। तो हम लोग यही चीज अपनाएंगे। हम लोग यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू अपनाएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि हम लोग को पता है कि ये जो वैल्यू है ये 100% पैसिफिक ओशियन ट्रेवल करेगा ही करेगा। ये जो वैल्यू है इतना इधर साइड का, ये हम लोग को पता है कि ये भी जो वैल्यू है ये पैसिफिक ओशियन जाएगा ही जाएगा। ये जो वैल्यू है ये हम लोग को 100% पता है कि ये भी अटलांटिक ओशियन जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये हम लोग का क्या होगा, अटलांटिक ओशियन फॉर श्योर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसके नेबर पे जाएंगे। जैसे कि ये हम लोग को पता है, हम लोग क्या करेंगे कि दो विजिटेड सेट ले लेंगे। ठीक है, हम लोग ले लिए एक पैसिफिक का और एक ले लिए हम लोग क्या चीज का, अटलांटिक का। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे। मान लो जैसे कि यहाँ से आया, हम लोग को पता है कि ये अटलांटिक में है। अब हम लोग उसका नेबर चेक करेंगे कि क्या वो नेबर उसका अटलांटिक में जा सकता है कि नहीं। तो इसके नेबर पे आए हम लोग, तो देखो हम लोग अब रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम लोग कंडीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग का ये जो है हम लोग का क्या है, यहाँ पे आए हम लोग, अब ये हो गया हम लोग का करेंट वैल्यू। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा थ्री जो है इससे ग्रेटर देन है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जो नेबर वैल्यू है तुम्हारा, अब हम लोग क्या करेंगे उल्टा कंडीशन चेक करेंगे हम लोग कि थ्री जो है मेरा ग्रेटर देन वन है कि नहीं। तो थ्री मेरा यहाँ पे आए, देखिए हम लोग क्या है, थ्री जो है मेरा ग्रेटर देन वन है। इट मीन्स कि ये क्या होगा, अटलांटिक ओशियन में 100% जाएगा ही जाएगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी अटलांटिक का वैल्यू है हम लोग सब में चेक कर लेंगे। जैसे कि इस फाइव पे आएंगे हम लोग, तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा फाइव जो है इस थ्री से बड़ा है कि नहीं। जब हम लोग इधर से इधर जा रहे थे तो हम लोग लेस देन चेक कर रहे थे, लेकिन हम लोग उल्टा आ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा फाइव जो है थ्री से बड़ा है कि नहीं। तो देखो फाइव जो है यहाँ मेरा थ्री से बड़ा हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग को पता चल गया कि ओ भैया फाइव जो है मेरा थ्री से बड़ा है, इट मीन्स कि ये अटलांटिक जाएगा। अब हम लोग इस पे आते हैं कि चलो ये फाइव जो है मेरा अटलांटिक जा रहा है। अब देखो यहाँ पे इस थ्री पे आए हम लोग। ठीक है, तो हम लोग चेक किए कि क्या मेरा फाइव जो है इस थ्री से बड़ा है कि नहीं है। तो 100% अटलांटिक जाएगा ही। अब यहाँ पे जैसे आए हम लोग, सॉरी ये पैसिफिक का हम लोग चेक करेंगे। अब हम लोग टू से इधर आए, हम लोग उल्टा आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। हम लोग को पता है कि कौन अटलांटिक जाएगा और हम लोग का कौन पैसिफिक पे जाएगा। यहाँ तक हम लोग को पता चल गया कि चलो भैया जो फाइव है मेरा 100% अटलांटिक जा रहा है। अब हम लोग टू से चलना शुरू किया। हम लोग को पता है कि टू जो है पैसिफिक जाएगा ही जाएगा। क्यों, क्योंकि इस ग्रिड में आ रहा है। अब हम लोग थ्री पे आए तो हम लोग चेक किए कि क्या मेरा थ्री इस टू से बड़ा है कि नहीं। तो इस टू से बड़ा है। अब हम लोग रिवर्स आ रहे हैं तो क्या चेक कर रहे हैं, बड़ा है कि नहीं। तो क्या मेरा थ्री टू से बड़ा है, तो ये पैसिफिक जाएगा। तो इसको हम लोग पैसिफिक में इंक्लूड कर लेंगे। अब हम लोग फाइव पे हैं, तो हम लोग चेक किए कि क्या मेरा फाइव इस थ्री से बड़ा है। तो हाँ भैया बड़ा है या उसके बराबर है। तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये मेरा पैसिफिक में जाएगा ही जाएगा। तो देखो हम लोग ये वैल्यू पैसिफिक में भी गया और ये वैल्यू अटलांटिक में भी गया। इट मीन्स इसको हम लोग क्या करेंगे, आंसर में इंक्लूड करा देंगे। अब हम लोग एक वैल्यू ऐसा देख लेते हैं जो कि नहीं जाएगा। तो हम लोग इसका वैल्यू देख रहे थे। तो सपोज करो हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट किए डीएफएस कॉल और यहाँ पे आए हम लोग। अब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो वैल्यू है मेरा इससे बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है, अगर बड़ा है मेरा, इट मीन्स कि 100% जाएगा मेरा पैसिफिक में। या अब मेरा पैसिफिक में जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके नेबर मान लो राइट साइड में है।
हमको पता है कि मान लो कि ये वैल्यू अटलांटिक में जा रहा है, मान लो कि हम लोग को पता है कि ये वैल्यू अटलांटिक में जाएगा, इधर साइड अटलांटिक है, इधर साइड पैसिफिक है। तो ऐसे होते 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 मान लो यहाँ पे आ गए हम लोग, और हम लोग अब टू पे चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा जो टू है, क्या मेरा जो टू है, क्या मेरा इस थ्री से, यहाँ पे हम लोग आ गए, क्या मेरा इस थ्री से बड़ा है कि नहीं? तो भैया बड़ा नहीं है मेरा टू, टू मेरा यहाँ पे क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, यानी कि जो प्रीवियस वैल्यू आ रहा है उससे हम लोग चेक करते जा रहे हैं। अब मेरा हम लोग थ्री से आए, थ्री से वापस टू पे आए, तो क्या चेक कर रहे हैं हम लोग कि टू मेरा क्या थ्री से बड़ा है? तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है। एकदम ध्यान से सोचो, रिवर्स कंडीशन में आ रहे हैं हम लोग, तो रिवर्स कंडीशन में क्या चेक कर रहे हैं कि बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखें टू मेरा थ्री से बड़ा नहीं है, तो जब बड़ा नहीं है तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इट मीन्स इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग। ये सिर्फ कहाँ जा रहा है, पैसिफिक में जा रहा है। चलो एक बार सम अप कर देते हैं हम लोग इसको, कि सपोज करो ये वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग अपने नेबर से जस्ट क्या चेक कर रहे हैं, नेबर से हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर ये वैल्यू लेस देन रहा अपने पड़ोसी से, मतलब जहां से आ रहा है, डीएफएस कॉल जहां से आ रहा है, कि अगर उससे लेस देन रहा तो ये हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग का बड़ा है, इट मीन्स किसको इंक्लूड करेंगे, ये पैसिफिक जाएगा। फिर इसके नेबर पे हम लोग चेक करें कि क्या ये अपने नेबर से छोटा तो नहीं है। तो देखिए भैया अपने नेबर से छोटा नहीं है। अगर छोटा होता तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, डीएफएस कॉल को रिटर्न कर देते कि हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन यहाँ देखिए कंडीशन हो गया फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। यानी कि ये जो वैल्यू है दोनों जगह मेरा जा रहा है, पैसिफिक भी एंड अटलांटिक भी। तो अब हम लोग चलो कोड की तरफ चलते हैं, तो वहां तुम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोग देखे सबसे पहले क्वेश्चन, फिर हम लोग देखे अप्रोच, क्वेश्चन को समझे अच्छे से अप्रोच, एंड देन हम लोग देखेंगे अब उसका कोड। तो कोड अच्छे से समझाने के लिए देखो सबसे पहले मैं जूम आउट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि फॉर सी इन रेंज, हम लोग क्या किए कि हम लोग कॉलम पे चलेंगे। ये जो कॉलम हम लोग का, जितना कॉलम हम लोग का, मैं तुम्हारा वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग इसको डिलीट करते हैं। हम लोग इधर साइड से लेके इधर साइड तक चलेंगे। हम लोग क्या किए, ये रोज ले लिए, यहाँ कॉलम ले लिए, जो कि देखो रोज एंड कॉलम, इसको जूम आउट कर देते हैं हम लोग। देखो रोज एंड कॉलम ले लिए, जो कि एक लेंथ ऑफ हाइट, यानी कि रोज हो गया हम लोग का कितना एंड कॉलम हम लोग का कितना है। फिर हम लोग जैसा बोले थे कि पैसिफिक ले लेंगे एंड हम लोग अटलांटिक का सेट ले लेंगे, जिसमें हम लोग अपना आंसर इंक्लूड करेंगे, एंड ये दोनों में जो कॉमन होगा हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग का डीएफएस कॉल करना है, ठीक है। उससे पहले ये लाइन समझो हम लोग का, ये क्या कह रहा है। तो हम लोग देखो ये कॉलम में हम लोग चलेंगे, सबसे पहले हम लोग का रो जीरो है, एंड यहाँ देखो इधर जाएंगे तो हम लोग का रो फिक्स है, कॉलम चेंज हो रहा है हम लोग। तो हम लोग का दो दो ओशियन में देखना है, एक पैसिफिक एंड एक अटलांटिक। तो हम लोग का रो ले लिया हम लोग क्या, जीरो, यहाँ देखो रो हम लोग का जीरो ले लिए, कॉलम हम लोग का जैसा रहेगा उसी तरह ले लिए। पैसिफिक हम लोग यहाँ देखो हम लोग पैसिफिक ओशियन में चेक कर रहे हैं सबसे पहले, और हाइट क्या ले लेंगे हम लोग कंपेयर करने के लिए। देखो जब यहाँ रहेगा तो कोई कंपेयर करने के लिए कुछ वैल्यू रहेगा नहीं, तो हम लोग ओरिजिनल वैल्यू जो रहेगा वही ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग रन करके दिखाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले डीएफएस में क्या ले लिए, अगर हम लोग बात करें डीएफएस में, तो हम लोग ले लिए 0,0, यहाँ हम लोग ले लिए पैसिफिक, ओके, एंड यहाँ पे हम लोग ले लिए हाइट ऑफ 0,c दैट इज 1। अब हम लोग 1 पे गए, एक मिनट एक मिनट, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये जो लाइन है इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मैं डिबगिंग के लिए चेक कर रहा था, ओके। अब हम लोग का देखो यहाँ पे जीरो ले लिए, जीरो ले लिए, पी ले लिए, वन ले लिए। अब हम लोग का डीएफएस आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि आर इज लेस देन जीरो, यानी कि जीरो जीरो से लेस देन तो नहीं है, मतलब आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, यानी कि जो 2D मैट्रिक्स में होना चाहिए। ये निगेटिव में हो जाएगा तो आउट ऑफ बाउंड, ये इधर चला जाएगा अगर निगेटिव में तो आउट ऑफ बाउंड, यानी कि हम लोग का लेस देन जीरो होगा, और जो कॉलम हम लोग का लेस देन जीरो होगा तो हम लोग का आउट ऑफ बाउंड चला जाए, या फिर इधर चला जाए हम लोग का, यानी कि आर इज इक्वल टू रोज। इसका क्या मतलब होता है कि इसके बराबर हो जाए, यानी कि इसके बाहर चल जाए, 5 के बाहर चल जाएगा तब भी आउट ऑफ बाउंड, या फिर इसके बाहर चला जाए तब हम लोग का आउट ऑफ बाउंड। तो हम लोग का रोज और कॉलम इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, हम लोग का निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। तो इसको फटाक से डिलीट करो,
एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। मैं अगर बात करूँ तो इसको हटा देता हूँ। चलो, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, इस कंडीशन पे, हाइट ऑफ आर कॉमा सी इज लेस देन प्रीवियस। अब इसका ध्यान से मतलब समझो कि यहाँ पे हम लोग का 1 है, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं हम लोग का, तो हम लोग का प्रीवियस वैल्यू क्या रहेगा, जो इसका प्रीवियस वैल्यू 1 है वही हो जाएगा हम लोग का यही वैल्यू। यहाँ पे हम लोग डाले थे 1 और यहाँ पे हम लोग का आर कॉमा सी यानी कि 0,0। क्या मेरा 1 लेस देन 1 है? नहीं, तो हम लोग इसको इंक्लूड कर देंगे कि ये मेरा पैसिफिक में जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पैसिफिक स्टार्ट किए हैं। ठीक है, हम लोग का पैसिफिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, तो ये वैल्यू पैसिफिक में जाएगा। अब इसका चारों डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। डीएफएस कॉल हम लोग का कहाँ पे होगा, चारों दिशा में होगा। ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम लोग इसको ऐड कर दिए कहाँ पे, पैसिफिक में। अब ये जो विजिट लिए है यहाँ पे, विजिट हम लोग कॉमन लिए हैं, ये यहाँ पे पैसिफिक में ऐड हो रहा है। देखो विजिट क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पे चेंज होके पैसिफिक बन जाएगा, यानी कि हम लोग का 0,0 जो है वो पैसिफिक में ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसके चारों दिशा में जाएंगे, यानी कि हम लोग अब 2 पे जाएंगे। अब हम लोग देखो यहाँ पे आ गए हम, मान लो हम लोग राइट में, लेफ्ट में हम लोग तो आउट ऑफ बाउंड चला गया, तो ये सिंपली क्या होगा, रिटर्न होगा। देखो आउट ऑफ बाउंड जा रहा है यानी कि रिटर्न, यहाँ पे हम लोग का टॉप में गया आउट ऑफ बाउंड यानी कि रिटर्न। अब हम लोग इसके राइट में आ गए, तो राइट में आ गए, इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देंगे हम लोग, इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देंगे, तो इसको हम लोग हटा दो। इसका ये खत्म हो चुका है, इसका हम लोग का 2 डायरेक्शन बाकी है, ये वाला एंड ये वाला। अब हम लोग 2 पे आए, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या डाले, हम लोग इस डायरेक्शन पे हैं, आर डाले हम लोग का, देखो डीएफएस। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं आर का वैल्यू 0, कॉलम का वैल्यू 1। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं पैसिफिक, हम लोग चेक करें कि ये पैसिफिक में जाएगा कि नहीं। एंड देन हम लोग हाइट का वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0,c यानी कि 2। ठीक है, अब हम लोग इसके क्या करेंगे, चेक करेंगे हम लोग, इसके हम लोग चेक करेंगे क्या ये लेस देन 0 है, नहीं। क्या ये आउट ऑफ बाउंड है, नहीं। जब ये आउट ऑफ बाउंड नहीं है तो हम लोग ये कंडीशन फिर चेक करेंगे हम लोग कि हाइट ऑफ आर कॉमा सी यानी कि ये करंट वैल्यू एंड इसका प्रीवियस वैल्यू क्या है, प्रीवियस वैल्यू जहां से ये आया है, क्या ये मेरा 2 लेस देन 1 है। अगर देखो हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन, हम लोग को चेक करना था ऐसे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 2 का हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा लेस देन 1 है, तो कंडीशन यहाँ पे हो जाता है फॉल्स। अगर ये ट्रू होता तो देखो हम लोग रिटर्न कर देते हैं, यानी कि एग्जीक्यूशन खत्म, इसका टॉप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, इसका लेफ्ट का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। जो ऑलरेडी विजिटेड है उसको हम लोग विजिट नहीं करना है, कि ये पैसिफिक में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हम लोग इसके राइट में जाएंगे, हम लोग इसको बॉटम में जाएंगे, तो हम लोग यहाँ देखो 2 को चेक किए कि क्या ये मेरा मेन कंडीशन, देखो इसको हम लोग हटाते हैं। अब देखो क्या ये मेरा जो 2 है, क्या ये मेरा इस जो प्रीवियस वैल्यू से आया था, यहाँ से आया था, तो हम लोग का प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगा, जहां से हम लोग का आया था। यानी कि देखो हाइट ऑफ, यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं आर सी यानी कि जहां से हम लोग का डीएफएस कॉल स्टार्ट हुआ था। डीएफएस कॉल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 0,0 से, तो 0,0 से स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग का आर कॉमा सी यानी कि जहां से प्रीवियस वैल्यू से आया था। और अभी हम लोग का आर सी क्या हो सकता है, 0,1 हो चुका है, यहाँ पे आर सी प्लस 1 हो चुका है। और आर कॉमा सी क्या था यहाँ पे, जो यहाँ था हम लोग का ऑलरेडी पहला वैल्यू 0,0, तो यहाँ से हम लोग का जो प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, क्या मेरा 1 से छोटा तो नहीं है, तो नहीं छोटा है, इट मीन्स कि इसको पैसिफिक में इंक्लूड करेंगे, इसको भी करेंगे। तो इसी तरह हम लोग का क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में देखेंगे कि कौन मेरा पैसिफिक में जाएगा, कौन मेरा अटलांटिक में जाएगा। तो जैसे कि इस वैल्यू पे आए, तो हम लोग चेक किए कि ये अपने पड़ोसी से छोटा नहीं है, तो इसको हम लोग पैसिफिक में भी इंक्लूड करेंगे, और इसका हम लोग पड़ोसी से चेक किए, चेक करते हुए आ रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे चेक किया हम लोग कि अपने पड़ोसी से छोटा नहीं है। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं पैसिफिक एंड अटलांटिक में। तो जब हम लोग चेक कर लेंगे कि चलो सब वैल्यू को हम लोग डाल दिए कि कौन मेरा पैसिफिक में गया, कौन मेरा अटलांटिक में गया, चारों डायरेक्शन में हम लोग डीएफएस कॉल चला दिए। उसके बाद जब हम लोग का डीएफएस कॉल खत्म हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पूरे मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे, इस ग्रिड में, इस ग्रिड में, इसमें 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 सब में हम लोग ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे, और चेक करेंगे हम लोग कि कौन सा मेरा आई जे
पैसिफिक में भी है एंड कौन सा मेरा जो सेल है वो अटलांटिक में भी। जो दोनों में होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपली रिजल्ट में ऐड कर देंगे एंड फाइनली क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। तो हम लोग का ये हो गया पूरा खत्म। यहाँ पे हम लोग का कोड भी खत्म, यहाँ पे हम लोग का अप्रोच भी खत्म, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन समझना भी खत्म। अब इसको हम लोग सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। यहाँ हम लोग का क्वेश्चन सही है। अब बात करें इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं पूरा मैट्रिक्स, यानी कि O ऑफ n क्रॉस m, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज एंड m रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम लोग देखो विजिटेड सेट ले रहे हैं, जो कि ये पूरा वैल्यू को इंक्लूड करेगा। मान लो कोई ना सब वैल्यू मेरा पैसिफिक में गया और सब अटलांटिक में गया, तो हम लोग कितना ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m का स्पेस भी ले रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम लोग क्वेश्चन देखें, अप्रोच देखें, कोड देखें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें, हम लोग पूरा चीज कवर कर लिए हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन देन डू लेट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। We will meet you, I will meet you in the next video. Till then, bye. Thank you. Take care.